फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यू शेयर की। कल के दिन इन्फीबीम एवेन्यू ने 2 लेटर जारी किए थे जो कि प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड है और लोगों ने इसे ऐसा बम बनाया है कि मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर है ना वो तो डर ही जाएंगे और डरने के बाद नुकसान में ही बाय सेल कर देंगे। ऐसे लोगों को ना मैं क्या ही बताऊं, कुछ कहते बनता नहीं है। उस लेटर के बारे में हम बात करेंगे, उस लेटर को समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन आप स्टॉक साई फैमिली के मेंबर हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक साई हमेशा आपके साथ है और पूरी स्टॉक साई फैमिली आपके साथ है। आपको किसी प्रकार की अपडेट चाहिए, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो स्टॉक साई ने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, जहां पर हमारे स्टॉक साई फैमिली के जो मेंबर्स है वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वहां पर आपको केवल इन्फीबीम नहीं, कोई भी स्टॉक के बारे में बहुत सारे सुझाव मिल जाएंगे, जिससे आपको अपना एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए उस लेटर के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कल का इसका कामकाज देखते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले नाम देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं इन्फीबीम एवेन्यू की, मतलब कि यहाँ पे जो डेटा है पूरा इन्फीबीम एवेन्यू का है। अब यहाँ पर देख लीजिए हुआ क्या है। ऐसे डराने वाले लोग से आप बच के रहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना अपने वीडियो के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर आप देखिए कि कल का दिन जो इसका ट्रेड हुआ था 304.35 लाख का हुआ था। अब यहाँ पर ट्रेड वैल्यू आप देखेंगे तो 101.50 करोड़ का हुआ था और इसी में अगर आप डिलीवर क्वांटिटी देखेंगे तो 30.47% डिलीवर क्वांटिटी उठाई गई थी। अब यहाँ पर 30% लोग डिलीवर क्वांटिटी उठा रहे हैं और लोग ऐसे बम बना रहे हैं कि कुछ कहने लायक नहीं। चलिए यहाँ पर हम सीधे लेटर के ऊपर में चलते हैं और वहाँ से लेटर में आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं जो कि आपके समझ में आ जाए और जल्दीबाजी में गलती ना करें। सो फ्रेंड्स, पहला लेटर आपके सामने में है। सबसे पहले यहाँ पर आप डेट देख लीजिए, 20 अप्रैल 2024, मतलब कल के दिन ये लेटर आया था। इसमें कुछ नाम देखने को मिलेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसमें 2-3 नाम हैं जिसे आपको समझना जरूरी है और याद भी रखिएगा, क्योंकि ये नाम आगे काम आने वाले हैं। सबसे पहला आप नाम देखिए, यहाँ पर एक विशाल मेहता देखने को मिलेगा, मिस्टर विशाल मेहता हैं। दूसरा नाम यहाँ देखने को मिलेगा आपको मालव मेहता, और तीसरा नाम अजीत मेहता देखने को मिलेगा जो यहाँ पर है। और उसके बाद जो चौथा नाम है वो जयश्री मेहता देखने को मिलेगा। मतलब कि ये जो चारों नाम हैं ये चारों नाम एक ही हैं। कहने का मतलब ये है कि विशाल मेहता, मालव मेहता ये दोनों भाई हैं और अजीत मेहता इनके पिता हैं और जयश्री मेहता इनकी माँ है। मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये दोनों इनके बच्चे हैं। मतलब ये सीधा सीधा बात है कि पारिवारिक मामला है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा एक ही परिवार का मैटर है। अब इस मैटर में हुआ क्या है वो यहाँ पर आप समझ लीजिए। ये पारिवारिक मेहता हो सकता है, लेकिन क्या है ना कि इसे लोग बम बना के ऊपर उठा रहे हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मालव मेहता हैं उनका जो प्रोमोटर ग्रुप में हिस्सेदारी है ना वो अब नहीं रहेगी। हो सकता है इनका पारिवारिक विवाद हो, उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि उनका किसी भी कंपनी में, जो यूएचओ कंपनी है, दूसरा हम दिखाएंगे आपको लेटर, उस लेटर में लिखा गया है कि उसमें ये कहा जा रहा है कि जो मालव मेहता हैं उनकी हिस्सेदारी प्रोमोटर के रूप में उस कंपनी के अंदर में नहीं रहेगी, ये कहा जा रहा है। चलिए अब दूसरा लेटर के ऊपर बात कर लेते हैं। दूसरा लेटर आपके सामने में आएगा तो सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये दूसरा लेटर भी आपके सामने में है। यहाँ पर भी आप डेट देख लीजिए, 20 अप्रैल 2024। अब इसमें यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो मालव मेहता हैं वो अब यूएचएफ कंपनी है, इनके थ्रू ये अब प्रोमोटर ग्रुप में नहीं रहेंगे। इन्हें प्रोमोटर ग्रुप कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। अब ये पब्लिक ग्रुप में चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि पारिवारिक विवाद हो सकता है, इससे कंपनी को जोड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि इन्फीबीम एवेन्यू को हमने डिटेल में एनालाइज किया हुआ है, डिटेल में हमने समझा हुआ है कि जो इसका कामकाज है ना, जो सेक्टर है काम करने का, वो बहुत ज़बरदस्त है। इसमें सबसे बड़ी नेगेटिविटी पैदा कर रहा है इसका प्रोमोटर ग्रुप। जिस दिन इसका प्रोमोटर ग्रुप इंक्रीज होना शुरू हो गया उस दिन ये कंपनी इतनी तेज रफ्तार पकड़ेगी कि किसी को आशा भी नहीं होगा कि इतनी रफ्तार से निकल सकती है। लेकिन पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक के साथ हम बिहेव भी पेनी स्टॉक जैसा ही करेंगे। अपने फंड का 2 से 3% पैसा इस कंपनी के अंदर में, मतलब कोई भी पेनी स्टॉक कंपनी हो उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। अब रिस्की होने का मतलब क्या है कि बहुत कम टाइम में आपको मल्टीपल रिटर्न भी दे सकते हैं और बहुत कम टाइम में ही आपके पैसे को डुबा भी सकते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रख के और काम कीजिएगा। ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचना जरूरी है। ये बात मैं बार बार आपसे कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा, क्योंकि पेनी स्टॉक है, उसके साथ बिहेव भी हम पेनी स्टॉक जैसा ही करेंगे। सो ये पूरा बवंडर मचा हुआ था, इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आप तक पहुँचाना जरूरी है, नहीं तो गलत कदम उठा लेंगे फिर बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो आशा है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि स्टॉक साई आपको हर कदम पे आपके
आपकी मदद के लिए तैयार है। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।